नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। जिसका डर था आखिर वही हुआ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने कड़ा कदम बढ़ा दिया है। 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य में अब शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। तमाम बड़े फैसले आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए सीएम नीतीश कुमार ने फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है। यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है, कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने दीजिए और उसके बाद सुबह से जितने बजे से करें लोग, तो एक अभी किया गया है। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज़ को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे का निर्णय लिया जाए। अभी लॉकडाउन की तो बात हो ही नहीं रही है, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा है, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और दिन देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेजी से बढ़ रहा है, तब उस पर विचार करेंगे। कि जो सबसे बड़ी बात है कि वो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, जो कि कोरोना के बढ़ते विस्तार को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं, एक्शन में हैं। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आइए जानते हैं क्या है 10 बड़ी बातें। जी हां, 18 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला सरकार ने लिया है कोरोना की वजह से। 30 अप्रैल तक शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद नहीं खुल सकती। 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थल पर आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। अगले 1 हफ्ते तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ ही हालात बिगड़े तो सख्ती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव और बड़े अधिकारी आएंगे, उनकी उपस्थिति होगी। 33% कर्मचारी अल्टरनेट डे पर कार्यालय आएंगे। 11 से 14 तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर की अब तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम अहम फैसले जो हैं वो सरकार की तरफ से ले लिए गए हैं, क्योंकि कोरोना काफी तेजी से इस बार बढ़ रहा है। दूसरा स्ट्रेन काफी खतरनाक नजर आ रहा है। खबर को समझिए कि बिहार सरकार ने बड़े फैसले क्यों लिए हैं। जी हां, दरअसल कोरोना की दूसरी स्ट्रेन जो है वो बहुत तेज है। 24 घंटे में 2174 कोरोना के केस सामने आए, नए मामले सामने आए। मतलब हर घंटे 90 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। पटना में सबसे ज्यादा 661 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। मतलब पटना में हर घंटे 24 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार को इसीलिए बड़े फैसले लेने पड़े हैं। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि हालात बिगड़ेंगे तो सख्ती और बढ़ाई जाएगी, और इसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरे तो उन पर सख्ती की जाएगी। बहरहाल शाम 7 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश के बाद छोटे दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है कि गर्मी का मौसम है, लिहाजा शाम 7 बजे के बाद लोग घरों से निकलते ही हैं। उन्हें अपने बिजनेस की चिंता है। पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में कुछ दुकानदारों से बात की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। हम देखिए पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। ये काफी व्यस्त मार्केट माना जाता है और शाम होने के बाद यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप देखिए यहाँ की तस्वीर अभी किस तरह से कह सकते हैं, आपकी लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ सभी दुकानें आप देखिए अभी खुले हैं, लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दे दिया है कि शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी, तो ऐसे में अब कल से यहाँ पर स्थिति जो है वो इसके विपरीत दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोगों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों को होगी, और खास करके जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको खासी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए कितने ठेले वाले हैं, वो यहाँ पर रोज लगाते हैं ठेला और यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं। हम एक बार उन लोगों से बात करते हैं कि आखिर कितना असर पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री ने कह दिया कि शाम 7 बजे तक ही मार्केट खुले रहेंगे, आप लोग कितना असर होगा? बहुत असर पड़ेगा सर, हम लोग तो उसमें ना कि गर्मी की टाइम है,
साल में बाद लोग घर से निकलते हैं, समझिए कि खत्म हो गया। छोटे छोटे जो व्यापार करते हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि अब 7 बजे तक ही मार्केट खुलना है, आप लोगों को कितनी परेशानी होगी? बहुत ज्यादा परेशान होगा भैया, बहुत काफी। क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या कहना चाहिए? कम से कम 9 बजे रात तक रहता, अच्छा रहता। 7 बजे तक ही मार्केट खुला रहेगा, ये निर्देश दिया गया है। इस सब से आप लोगों को परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी, बहुत ज्यादा एक्सेस। हम लोग के 7-8 बजे से बिक्री होता है। इस फैसले से लोगों को परेशानी हो रही है, जो व्यवसायी है उनको परेशानी हो रही है, लेकिन जरूरत यहाँ पर जान बचाने की भी है। तो ऐसे में सरकार ने जो फैसला लिया है उसका असर आज तो नहीं, लेकिन कल से यहाँ मौर्या कॉम्प्लेक्स और इस पटना के और भी जो मार्केट है वहां पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो जो ठेले खोमचे वाले हैं वो परेशान हैं कि 7 बजे तक अगर बंद करना पड़ेगा तो फिर उनकी बिक्री कैसे होगी। लेकिन आखिर सरकार ने फैसला क्यों लिया, खबर को समझते हैं। दरअसल गर्मी के वक्त बाजार में शाम को भीड़ बढ़ जाती है, शाम को दुकानों में ज्यादा भीड़ होती है। ज्यादा भीड़ की वजह से संक्रमण का भी खतरा ज्यादा है। लोगों को बचाने के लिए दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 30 अप्रैल तक दुकान और प्रतिष्ठान को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये नियम रेस्टोरेंट और होटलों पर लागू नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि क्षमता का 25% ही वो इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि कम लोग बिठाकर वो होटलों को, रेस्टोरेंट्स को खोल पाएंगे। लेकिन छोटे दुकानदार थोड़े निराश जरूर नजर आए, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि लोगों की भलाई के लिए फैसला लिया गया है। बहरहाल बिहार सरकार को बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, जाहिर है इसका जवाब लोगों की लापरवाही है। आज हमने पटना और जमुई की कुछ जगहों पर लोगों की सतर्कता की पड़ताल की तो तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली थीं। बिहार में कोरोना पूरे रफ्तार में है। पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार 1-2 नहीं बल्कि 5 गुना रफ्तार से बढ़ी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। नियमों की अनदेखी ने ही कोरोना को दोबारा मुंह उठाने का मौका दे दिया है। हमने बिहार के कई मंडी और बस स्टैंड पर लोगों की सतर्कता की पड़ताल की तो तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं दानापुर फल मंडी में, जहां लोगों के चेहरे पर खोजने पर भी मास्क नहीं था। जब न्यूज 18 का कैमरा लोगों की तरफ घूमा तो कुछ लोगों ने मास्क लगाकर खुद को बहला लिया। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर तकरीबन 2000 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये पटना से सटे दानापुर का इलाका है, जहां किस तरीके से लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और जिस तरीके से महिलाएं हों या जो भी यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं, वो कैमरा ऑन होने के बाद लोग मास्क लगा रहे हैं और ये बेहद खतरनाक है। अब जरा इस ऑटो की तस्वीर देखिए, न ड्राइवर के चेहरे पर मास्क है और न ही सवारियों के। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही बेमानी है। हैरानी की बात है कि प्रशासन की ओर से एक आदमी भी यहाँ मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि लोगों की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। खैर, ये तो था दानापुर फल मंडी का नजारा। अब जरा जमुई के बस स्टैंड का हाल देख लीजिए। लोगों से बस खचाखच भरी हुई है। हर सीट पर सवारी को बैठाया गया है। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। जमुई स्टेशन है ये, और ये एक बस है, यात्री बस है। अगर दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं इस पर किस तरह से आदमी सवार है। अगर हम कैमरा को अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे तो स्थिति हालात ये है, देख सकते हैं, जहां न तो कोई नियम का पालन किया जा रहा है और न ही कुछ। अगर देखा जाए तो बस में जो सीटें हैं उसका आधे सीटें पर यात्रियों को बैठाना चाहिए, लेकिन किस तरह से खचाखच बस भरा हुआ है देख सकते हैं। इधर बिहार सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन जगहों से की गई है जो हॉट स्पॉट इलाके हैं। जिन मोहल्लों में कोरोना के मरीज हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मोहल्ले के लोगों की कोरोना जांच कर रही है, ताकि बिहार को कोरोना विस्फोट से बचाया जा सके।
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष पहल की जा रही है। जिन मोहल्लों में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर के लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही साथ वहां लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हॉटस्पॉट बन रहा है, कहीं ना कहीं उस हॉटस्पॉट को खत्म करने की एक कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। जाहिर है कोरोना से बचना और बचाना दोनों हम सब की जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है क्योंकि हालात हर रोज बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। पटना से अमित सिंह और शैलेंद्र कुमार के साथ जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि आखिर इस कड़ाई के लिए जिम्मेदार कौन है। हम और आप आम लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि लगातार वो लापरवाही बरत रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति और कई कड़ी बंदिशें लगाए जाने का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में बिहार से बाहर यानी मुंबई और पुणे में रहने वाले लोग बिहार लौट रहे हैं। चिंता की बात यह है कि मुंबई से पटना पहुंचे 17 यात्री संक्रमित पाए गए हैं जो लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से पटना पहुंचे थे। पटना उतरने के बाद 655 यात्रियों की जांच करवाई गई जिसमें से 17 यात्री पॉजिटिव पाए गए जिन्हें पाटलिपुत्र अशोक आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। और बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले के बाद एक बार फिर पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर एक्टिव कर दिया गया है जहां अब तक 40 मरीजों को रखा गया है। महाराष्ट्र से आई ट्रेन में 17 यात्री पॉजिटिव मिले थे, उन्हें भी यहां पर ही रखा गया है। संवाददाता साकेत कुमार ने यहां का जायजा लिया। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पटना में खास करके आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर होटल अशोक के बाहर मैं अभी खड़ा हूँ और ये आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ पर जो भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। और कल रात से जो ट्रेनें मुंबई से आई है जिसमें कि 17 पॉजिटिव केस निकले थे उनको भी यहाँ पे रखा गया। यानी अभी जो हमारी बात हुई है यहाँ पर जो इंचार्ज है उनसे बात हुई है तो अभी 39 कोरोना पेशेंट अभी आज शाम तक होटल पाटलिपुत्रा अशोक में है जो आइसोलेशन सेंटर है यहाँ है। आप देखिए एक आप दरवाजे पर देख पा रहे होंगे जो एक लड़की खड़ी है ये भी कोरोना पॉजिटिव है और यहाँ पर अभी एडमिट होने के लिए ये पहुंची है। तो आप समझिए कि ये काफी कह सकते हैं आइसोलेशन सेंटर एक बनाया गया है। पिछले साल इसको शुरू किया गया था जब पहली लहर जो कोरोना की थी वो चली थी तब, और अब फिर से एक बार इसको एक्टिवेट किया गया है। बीच में इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि कोरोना के मरीज नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं तो फिर से एक बार एक्टिवेट कर दिया गया है इस आइसोलेशन सेंटर को। 39 जी 40 मरीज अभी यहाँ पे है जी। अच्छा, और लगातार आ रहे हैं। अभी भी ये लड़की आई है, एक आई है पेशेंट, लड़की आई है। जो मरीज आ रहे हैं वो क्या सरकार की तरफ से लाया जा रहा है या खुद ब खुद आ रहे हैं? नहीं, एम्बुलेंस से लाया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब जो जान भी रहे हैं वो खुद भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो होटल पाटलिपुत्रा अशोक में अभी 40 मरीजों को रखा गया है। खबर को समझते हैं। दरअसल देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है जहां बीते 10 दिन से हर रोज 50,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें लॉकडाउन के डर से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। 13 अप्रैल तक करीब 40 ट्रेनें महाराष्ट्र से बिहार झारखंड के शहरों के लिए रवाना होंगी। बिहार में कोरोना विस्फोट होने की संभावना लग रही है इसी वजह से, इसीलिए नीतीश सरकार ने आदेश जारी किया है कि महाराष्ट्र से आने वाले हर यात्री की कोरोना जांच होगी और हो भी रही है। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो उन्हें अपने घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। 2020 में करीब 24 लाख लोग बिहार पहुंचे थे जिनमें से 15 लाख लोगों को क्वारंटीन किया गया था। और एक बार फिर से जब मुंबई
महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से, पुणे जैसी जगहों से लोग आ रहे हैं, तो कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सरकार भी सतर्क है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना के आईजीआईसी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जो भी हृदय रोगी आईजीआईसी आते हैं उन्हें पहले एंटीजन टेस्ट कराना होगा। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो कोविड बाद में भर्ती करवाया जाएगा। इसे लेकर अस्पताल में अलग से कोविड मरीजों के लिए 10 बेड भी बनाए गए हैं। डॉक्टरों की माने तो हार्ट मरीजों को कोरोना पॉजिटिव होने पर खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। आईजीआईसी के डॉक्टरों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो हृदय रोगी हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरा है। तो आईजीआईसी संस्थान में अभी बैठक हुई है। डॉक्टरों ने रणनीति बनाई है कैसे कंट्रोल किया जाए कोविड को, और खासकर जो हृदय रोगी हैं उन्हें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी पेशेंट यहाँ एडमिट होंगे पहले उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और उसी हिसाब से उनको वार्ड में उचित जगह पर रखा जाएगा और उनका इलाज होगा। कोविड के लिए हम लोगों ने अलग से वार्ड बनाया है जहाँ अलग सब व्यवस्था है, उसके लिए सब व्यवस्था की जा रही है। 8 का मरीज जो कोविड पॉजिटिव पाया जाएगा उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। पहले से भी थी लेकिन और उसको एक्सटेंड किया। जी, हृदयाघात जो मरीजों को होता है उसमें एसोसिएटेड इलनेस जरूर रहता है, डायबिटीज रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, किडनी का बीमारी भी हो सकता है। वैसे मरीजों को इम्यूनिटी का सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो ही जाता है। तो कोविड तो जनरल आदमी को भी अटैक कर रहा है और हार्ट के जो मरीज हैं उनको भी अटैक कर रहा है। जनरल आदमी के साथ प्रॉब्लम है कि उनका हार्ट ठीक है, पहले से स्ट्रॉन्ग है, उनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है। और ये हार्ट का मरीज वाले जो उनको हार्ट अटैक हो रहा है वो कोविड के चलते हो रहा है, ये डेफिनेट नहीं है। उनको चूँकि उनको हार्ट अटैक भी हुआ है और साथ साथ कोविड का इन्फेक्शन भी हुआ है, दोनों एसोसिएटेड है। जिस तरह से किसी मरीज को मलेरिया भी हो सकता है, टीबी भी साथ में हो सकता है। वही हाल है कि यहाँ हार्ट अटैक हुआ है उनको, लेकिन साथ ही साथ कोविड का पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कुछ ऐसे भी मरीज हुए हैं जिनको कि हार्ट अटैक मैंने कोविड होने के चलते कोविड के बाद हार्ट का कुछ लक्षण दिखाई पड़ा है। इसमें सबों को एक बात समझनी चाहिए कि कोरोना पॉजिटिव होना और कोविड यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप वैक्सीनेटेड हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस डिजीज से एफ्लिक्शन आपका वो बहुत माइल्डर होगा। सर, एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जो हृदय रोगी हैं उन्हें डर लगता है कि हम हार्ट पेशेंट हैं, वैक्सीन लेके नहीं, उन्हें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, हार्ट पेशेंट हैं तो उनको तो प्रायोरिटी के बेसिस पे वैक्सीनेशन होना चाहिए और वैक्सीनेशन से किन्हीं को डरना नहीं चाहिए। इसलिए कि इसका अगर थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है जो कि किसी भी वैक्सीनेशन के साथ होता है तो इतना रेयर है कि उसमें बेनिफिट और रिस्क का जो रेशियो है बहुत हाई है। हार्ट मरीज है जो उनको सावधानी है कि जैसे ही उनको हार्ट के साथ जैसे ही उनको सांस लेने में दिक्कत हो और कमजोरी महसूस हो रहा हो, पेशाब में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे मरीज को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस है उसका पूरी तरह से पालन करें, डरना नहीं है, और वैक्सीन की जब बारी आए तो वैक्सीन जरूर लेनी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हार्ट पेशेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पर यहां देखा जा रहा है। अब चलिए बिहार, झारखंड समेत देश भर का कोरोना अपडेट क्या है वो आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटों में 1,31,968 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 780 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। एम्स में 30 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम आपको बताएं कि 4, 6 और 7 तारीख को मामले सामने आए। एम्स में 30 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आज बिहार में 2174 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में बिहार में 10 लोगों की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। कल से बिहार में 7 बजे तक दुकानें खुली रखने का फैसला किया गया है। 18 अप्रैल तक बिहार के स्कूल कॉलेज भी बंद रखने का फैसला सरकार ने किया है। बिहार में शादी समारोह में 200 लोगों के जाने की ही अनुमति होगी।
उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो ये तमाम फैसले अलग अलग जगहों पर लिए गए हैं। बिहार सरकार भी पूरी तरह से इस बात को लेकर सतर्क नजर आ रही है कि कैसे कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।